I think you are listening my sound. ठीक है, आवाज आ रही है? चलिए, और वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत अच्छे दिन में अपने रमजान के दिन में स्टार्ट किया है क्लास। मे ऑलमाइटी ब्लेस यू। और हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था प्लांट में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम this phase and thing we have discussed. We have to start from here, as I remember. Yes. अब बच्चे देखो, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पूरी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ जो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, जस्ट टू चेक। एंड प्लांट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड: एनुअल, biannual and perennial. Annuals are those in which the vegetative and reproductive growth takes place in the same year. ठीक है, एक ही साल के अंदर उनके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होगी और प्लांट खत्म हो जाएगा विद इन अ ईयर। हो सकता है ये 6 महीना भी हो, 5 महीने, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स। Then we have discussed biannual plants. Biannual plants में क्या होती है? फर्स्ट ईयर देयर इज अ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सेकेंड ईयर देयर इज अ फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड प्लांट डाइट, जिनमें हमने 3 एग्जाम्पल आपको बताया था और तीनों एग्जाम्पल 11th क्लास के प्लांट ग्रोथ में था। वो क्या था? कैबेज, बीट, रेडिश, ये सब। ठीक, नाउ उसके बाद हमने डिस्कस किया पेरिनियल। तो पेरिनियल में जो पैराग्राफ था उसको हमने ब्रेक कर दिया टेबलेट फॉर्म में, जगह नहीं थी तो दूसरी तरफ से बनाया। तो पेरिनियल्स में एक बच्चे ने पूछा था, फिर मैंने डिस्कस किया। एक पेरिनियल प्लांट जो है वो लीव्स फॉर लॉन्ग टाइम, सालों साल रहती है, लेकिन फ्लावरिंग का टाइम अलग अलग होता। उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था चाइना रोज, which flowers throughout the year, हर महीने एवरी डे फ्लावरिंग होती रहती है। एक बच्चे को कंफ्यूजन भी था, फिर हम लोगों ने डिस्कस भी। दूसरी एग्जांपल आती है जो प्लांट जो है वो साल में एक फिक्स टाइम में फ्लावरिंग देगा, जिसमें आते हैं मैंगो, लीची। थर्ड कैटेगरी था जो 12 इयर्स के इंटरवल पर, जिसमें बुक में एग्जांपल दिया हुआ है नीला कैलेंचो, स्ट्रोबाइलेंथस कुल्थिया ना। ये नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु साइड में जो पहाड़ियां होती है उसी पर है। इस फ्लावर का कलर ही नीला होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज नीलगिरी। गिरी माने होती है पहाड़, तो नीलगिरी, नीला कलर है, नीलगिरी। और उसके बाद आई थी एक तो पेरिनियल तो है, बट ये फ्लावर जो करती है वो पूरी लाइफ में एक ही बार, जिसमें टिपिकल एग्जांपल था बैम्बू। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आई थिंक यू आर रिकॉलिंग। हाँ, आप सुनाई दे रहा है? अच्छा, ठीक है एवरीवन। अब हम लोग आगे यहाँ पर एनिमल में बात हमने कर ले। तो अब ये थोड़ी सी बैकअप आप यहाँ देखे एनिमल्स के केसेस में, जब देयर आर यहाँ 2 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। One is called as oviparous and viviparous. देखो, oviparous which lays egg और viviparous which gives birth to young one. So exclusively
mammals are viviparous. Just I'm adjusting it. So viviparous which gives rise to young one is the mammal. अब आप देखो mammals में की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था नहीं किया था। मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी 11th क्लास में थी और यहाँ भी पढ़ना है। अब मैमल्स में आइए, मैमल्स में दो कैटेगरी, एक है मार्सुपियल्स और दूसरे हैं प्लेसेंटल। प्लेसेंटल में फिर दो कैटेगरी है, दे आर कॉल्ड एज प्राइमेट्स एंड दूसरा है नॉन प्राइमेट्स। अब यहाँ पर डिस्कस करें लेकिन ये जो मार्सुपियल्स हैं इसके बारे में फिर हमको इवोल्यूशन में भी पढ़ना है। मार्सुपियल्स आर दोज in which certain growth takes place outside. आपको रिकॉल कराऊं the case of कंगारू। कंगारू में आपने देखा होगा उसके बेबी को यहाँ मार्सुपियल पाउच, सर्टेन डेवलपमेंट तो उनकी वो में हुई, सर्टेन बाहर आके होती है। इस पर बहुत डिटेल हमारे पास नहीं है, थोड़ा हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर डिस्कस है stress cycle, menstrual cycle, which is related with this. The placental mammal है, in the placental total growth takes place in the womb. अब इसमें दो कैटेगरी है, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स आर दोज जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और नॉन प्राइमेट्स आर दोज जिसमें एस्ट्रस साइकिल, यहाँ पर देखो जहां मैं लाइन कर रहा हूँ एस्ट्रस साइकिल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 2 to 3 मार्क्स बनता है। अब देखो दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले क्वेश्चन बना रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन primates and non-primates with example। और इसको दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन menstrual and estrus cycle। अब ये क्वेश्चन आप बच्चे यहाँ पर लिख दो और उसको एक्सप्लेन कर दो। अब इसमें पहले क्वेश्चन लिख गया, मैं समझाऊं तो प्लेसेंटल मैमल्स आर टू टाइप्स, पहले समझा दे तो फिर यहाँ से आंसर करेंगे। इसमें क्या होती है, इन केस ऑफ प्राइमेट्स जिसमें 3 एग्जांपल है, मैन, एप्स एंड मंकी। इसमें क्या होती है, ओवुलेशन टेक्स प्लेस एवरी मंथ। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस देन द ऑफ द यूट्रस दैट इज एंडोमेट्रियम, जिसके हम डिटेल पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। डिटेल पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, दैट कम्स आउट एवरी मंथ, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट दूसरा है एस्ट्रस साइकिल। तो लिटरली मीनिंग ऑफ एस्ट्रस का मतलब होता है हीट। तो अब इन सर्टेन एनिमल्स में क्या होता है, ऑपरेशन तो हुआ
फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो the unfertilized egg and other things do not come out, rather it is absorbed internally itself. तो एस्ट्रो साइकिल तो डिटेल में नहीं है, इतना लिखना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल। अब हम लोग यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स विद एग्जांपल। अब आप लिखेंगे प्राइमेट्स आर दोज इन व्हिच मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस, नॉन प्राइमेट्स आर दोज इन व्हिच एस्ट्रो साइकिल टेक्स। यदि मैं पहला लैंग्वेज दिया तो आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा, primates are those when menstrual cycle takes place, non-primates are those when estrous cycle takes place. अब बच्चे इनके एग्जाम्पल आप देखो यहाँ, या देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में नंबर 1 लिखे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, 1 2 3 कर ले आप। और एस्ट्रस साइकिल में देखिए नंबर 1 काउ, sheep, rat, deer, dog, tiger। ठीक है, एग्जाम्पल आपने यदि मार्क कर दिया तो यस लिख दे। ऐसा ठीक है, ओके, जो है अभी कर ली, ठीक है। अब यदि बच्चे ये पूछ रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल, तो सेम मैटर को रिवर्स करेंगे, इसको लिखेंगे इट टेक्स प्लेस इन द प्राइमेट्स, इट टेक्स प्लेस इन monkeys। अब इसके बाद अभी बुक आपसे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रही है जो व्हाट इज हैपनिंग इन मेंस्ट्रुएशन, जो हम ऊपर चैप्टर नंबर 3। अब आपकी क्वेश्चंस, दूसरी क्वेश्चंस बनी कि बिकॉज नाउ अ टाइम 5 क्वेश्चन इन बायोलॉजी इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। इस बार से आना शुरू हो गया, मार्किंग स्कीम हैज बीन, तरीका बदल गया। जो नीट लेवल की क्वेश्चंस है वो आपको 5 पूछा ही जाएगा, 1 2 3 4 5। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, आपको इसमें से लिख देंगे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स showing menstrual cycle। अब यहाँ पर नाम आपका बढ़ दिया जाएगा, ए बी सी डी ई, नाम तो नाम कहाँ से भरा जाएगा, कहीं बाहर से नहीं भरेंगे हम। अब इसमें से क्या करेंगे, बीच में आप देखो जैसे काव आया, एक हटा दिया, सीप, रैट, डॉग, एरिया, इसमें से मान लो 3 है, इसमें से कोई एक डाल दिया या 2 डाल दिया। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, उसमें टिक लगानी है, तो किसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है या किसमें, तो ये एक तरह का एक क्वेश्चन। अब यहाँ पर फिर 2 तरह के एनिमल भी होते हैं जिसके एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है, बट यू हैव टू राइट डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल ब्रीडर्स एंड इरेगुलर ब्रीडर्स। क्वेश्चन तो लिख लें आप। Between seasonal breeder and regular breeders। तो not example is not given, but हमको समझना है that it is fixed on the species। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, पर्टिकुलर साल में, पर्टिकुलर टाइम में। और रेगुलर ब्रीडर्स हैं जिनका कोई भी टाइम नहीं, वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करते हैं। सो 2 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बच्चे आप यहाँ पर लिखो। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ से शुरू कर लें।
अब जैसे ये तो लाइफ साइकिल है, जैसे ग्रो कोड धीरे धीरे क्या होती है, सेनेसेंस बिकम वुड, है ना, बोथ प्लांट एंड हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। अब इसमें क्या होती है, जो अर्ली स्टेज जुवेनाइल है या सेक्सुअल स्टेज जाएगी, चाहे वो प्लांट में जाए या एनिमल में जाए, तो इसके लिए इंटरनल हार्मोनल फैक्टर्स हैं। धीरे धीरे ग्रोथ होगी, सेनिसेंस होगा और डेथ होगी। तो प्रोग्राम्ड डेथ जो होती है, इसके लिए बुक में तो है नहीं, एक वर्ड लिखना है सेल का ओल्ड होने के लिए, साइड में लिख लो एपोप्टोसिस। इट इज अ प्रोग्राम्ड डेथ। अभी आपको बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको धीरे धीरे समझना है। एपोप्टोसिस इज a टेक्निकल वर्ड, सेनिसेंस इज अनदर वर्ड जो आपने 11th में क्रॉस किया होगा। प्रोग्राम्ड डेथ को बोलते हैं एपोप्टोसिस। अब यहां से बात आई इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस पर आइए। एक तो क्वेश्चन यही बन गई, व्हाट आर जोड़ दोगे, व्हाट आर द इवेंट्स, व्हाट आर द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आंसर यही से हो जाएगी। जिनके पास बुक है तो बुक में मार्क करें या यहाँ मार्क करें। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीन इवेंट्स हैं। द थ्री इवेंट्स, व्हाट आर द इवेंट्स पूछ रहे हैं, तो आपको बस लिखना है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। जस्ट just connecting the laptop with electricity, so battery is going down. Just 1 minute, just slow down. हाँ, okay now. Sorry. अब in it happens both in plant and animal. अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या आएगी। अब एक क्वेश्चन और बन गया, व्हाट आर द पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगी जी, तो यही बना दोगे। गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। अब आगे चल के मैं इसको भी ब्रेक करूंगा। अभी हो गया है तो व्हाट आर द वेरियस पार्ट, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो पार्ट आते हैं, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट की ट्रांसफर। तो ये वर्ड अप्लाइड होगा टू बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पार्ट आ गई थ्री इवेंट्स। अब इसमें अब यहाँ पर देखो आ गया गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो इफ यू ब्रेक इट, गैमीटोजेनेसिस
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो आगे चल के जो हम पढ़ेंगे उसको मैं लिख लेता हूं, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप। इसमें आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस जहां पर वर्ड है आप देखेंगे, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, oogenesis एग का फॉर्मेशन। ये दोनों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको आएगा इस पेज पर। थर्ड, माइक्रो स्पोरोजीनेसिस, यानी माइक्रो स्पोर फॉर्मेशन, पॉलन फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग। और मेगा स्पोरोजीनेसिस। तो बच्चे ये सारे चीज हमको पढ़ना ही है। पहले ही मैं आपको नाम बता दिया क्या क्या, फिर मैं आपको बता दूं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया जेनेसिस फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। तो ह्यूमन के केसेस में, ह्यूमन में आपको पढ़ना है स्पर्म का फॉर्मेशन को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरी डिटेल हमको चैप्टर 3 में पढ़नी है। यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना है और डिटेल्स वहां पढ़नी है। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग कैसे होगी वो पढ़ना है। फिर प्लांट के केसेस में मेल गैमीट को बोलते हैं पोलन या माइक्रोस्पोर, दोनों वर्ड है। पोलन को ही बोलते हैं माइक्रोस्पोर, एक ही वर्ड है बच्चों। तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और मेगा स्पोर फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट में मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये चारों आपने नोट कर दी। अब गैमीट ट्रांसफर होगी, तो गैमीट ट्रांसफर जब होगी तो इसको भी मैं ब्रेक कर दूं। एनिमल और प्लांट। प्लांट के केसेस में गैमीट ट्रांसफर होती है कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और एनिमल में वर्ड आपको आएगा आगे चल के वाइटस एंड इंसेमिनेशन। अब ये चीज अभी नहीं, ये 51 पेज पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। इन एडवांस आपको अवेयर करता जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑफ द स्पॉट। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर 3 पार्ट्स: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो बातें आती हैं, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट फॉर्मेशन हमने चारों लिख दिया। ह्यूमन में दो हो गया, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ट्रांसफर एनिमल का मेथड, यहाँ डिटेल हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। प्लांट में पॉलिनेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होगा, प्लांट का है तो प्लांट एम्ब्रियो विल फॉर्म, और ह्यूमन का है जो पढ़ना है तो वो फीचर्स विल फॉर्म। तो अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन तो लिख दो, व्हाट आर डिफरेंट इवेंट्स ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिख दो डिफाइन गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर आए, ये सबने लिख लिया बच्चे। आयशा पूछ रही है गैमेटोजेनेसिस कब होता है बच्चे। ये इसकी साइट और डिटेल्स हमको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में करना है, डिटेल ही करना है। ये चैप्टर जो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है जो ऐसा होता है। जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी तो गैमेट बनना स्टार्ट होगा। तो आपको इस चैप्टर के बाद पहले प्लांट, उसके बाद ह्यूमन, उसमें आपके आयशा आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, किस इंट्रोडक्टरी पर। अब नीचे पार्ट जो आई, यहाँ पर ये चैप्टर जनरल इंट्रो बता रहा है आपको रिप्रोडक्शन के बारे में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म, इन जनरल बता रहा है।
हमने शुरू से किया था, पहले बताया था कि ठीक है भैया लाइफ एक्सपैंड होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी तो उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आती है तो कैसे करना पड़ेगा, तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर हमने बात कर ली एसेक्सुअल जो भाई लोअर ऑर्गेनिज्म का है, इसमें फिजन है, बडिंग है, ये है, राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है, कॉर्न है, ये हो गया। अब हम आ गए सेक्सुअल वाले पार्ट में। अब यहाँ बच्चे देखो, यहाँ पर 3 पिक्चर बने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इसने लोअर का भी ले लिया, इसको मैं मिटा दूं जोया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे से पार्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes give example of each type। क्वेश्चन बना दो। अब यहाँ पर बात आई 2 बातें, आंसर भी मैं यहाँ बताऊं। आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। अब देखो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे आइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स। आइसो का मतलब इक्वल, यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों देखने में एक जैसा हो तो आइसोगैमेट्स। अब यहाँ देखो ये एग्जांपल जो अब यहाँ पर जो फर्स्ट ये एलगी का दे दिया, यहाँ ये वाला देखिए, ये वाला दोनों देखने में एक जैसा है। अब इनको मैं बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो अब ये दे दिया इक्वल गैमेट्स, ये एलगी में है आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोपोरा। लेकिन अब आप रिकॉल करिए आइसोगैमेट्स आपने 11th में भी पढ़ा है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ा है, आपके दिमाग में भी अंदर में बैठा होगा, रिकॉल नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पर क्या होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते देखने में, दोनों इक्वल है, ये प्रिमिटिव टाइप है, ये दोनों आते हैं आपस में और यूं फ्यूज कर जाते हैं, दोनों आए यूं और ये फ्यूज कर गए जाए, फिर अपना डेवलपमेंट हो। हेटेरोगैमेट्स में क्या है, मेल और फीमेल गैमेट देखने का अलग अलग। अब इन एनिमल और ह्यूमन के केसेस में देखो एग और स्पर्म अलग अलग, अलग से एग और ये स्पर्म, तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट। इवन इन प्लांट्स, यहाँ देखो ये देखिए, यहाँ ये फीमेल के केसेस में ये जो फीमेल गैमेट है इस प्लांट में है फ्यूकस में, और ये मेल गैमेट छोटा सा है। तो अब आया जो डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोगैमेट्स हेटेरोगैमेट्स विद एग्जांपल। आइसोगैमेट्स बोथ गैमेट्स आर इक्वल, तो यहाँ पर आपका एक है क्लैडोफोरा। तो अब इसको मैं यहाँ एग्जांपल आपको बताऊं, यहाँ दिया क्लैडोफोरा। इफ यू आर रिकॉलिंग क्लैडोफोरा आप लोग 11th में पढ़े हैं। दूसरी कॉन्टेक्स्ट में यदि आप रिकॉल करना चाहते हैं तो 208 पेज पर लिखा हुआ है क्लैडोफोरा का नाम। इसके अलावा देखो आप लोग फंजाई में राइजोपस म्यूकर पढ़ा है, उनके केसेस में भी आइसोगैमेट्स होते हैं, राइजोपस एंड म्यूकर। एल्गी में स्पाइरोगाइडा में भी होते हैं, यूनोथ्रिक्स में भी होते हैं। ये नहीं है जो हमारी, ये सारे सिलेबस में है भैया, ये सारे 11th की सिलेबस में आइसोगैमेट्स।
तो यदि आगे बढ़े तो ये सारे आपको लिख लेने पड़ेंगे, लिख लो। आइसोगैमिट्स का यहाँ दिया क्लेडोफोरा, एल्गी, राइजोपस एंड म्यूकर फंजाई है, आई थिंक तब आप जानते होंगे, इसको फंजाई लिख दो। और ये सब स्पाइरोगेरा भी एल्गी है, ये भी एल्गी है। अब आई हेट्रोगैमिट्स की बात। तो अब बच्चे रिकॉल करिए आप, हेट्रोगैमिट्स में यहाँ दो ही डायग्राम दे दिया, बट हेट्रोगैमिट्स आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, ब्रायोफाइट्स। हेट्रोगैमिट्स में मैं आपको और यहाँ ऐड कर दूं, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। यस, अब बच्चे इसको रिकॉल करो, आप लोग याद कर रहे हैं, फिर जब हेट्रोगैमिट्स में अब यहाँ याद करिए ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। 11th में ये आते ही थोड़ा सा बच्चे जो है परेशान से हो जाते हैं इनके नाम सुनते ही, बाकी बहुत सारे बच्चे नहीं परेशान हुए थे, काफी इंजॉय किए थे। तो इनमें मेल गैमेट जो होती है वो एंथ्रोजॉइट्स कहलाती है, एंथ्रोजॉइट्स। और फीमेल गैमेट्स जो है ये आर्चिगोनिया कहलाती है। भैया ये भी तो हेट्रोगैमेट्स हो गए। तो हेट्रोगैमेट्स के लिस्ट में बच्चे इन दोनों के अलावे आप लिख लोगे एंथ्रोजॉइट्स एंड आर्चिगोनिया, फाउंड इन बोथ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो आइसोगैमेट्स ये लिख लेंगे, एंथ्रोजॉइट्स। कुछ बच्चे यदि इनके सिलेबस में ना पढ़े हो सकता है, जो नए बच्चे हों, आई डोंट नो, तो वो लिख लेंगे पूरी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में एंथ्रोजॉइट्स बनते और आर्चिगोनिया बनता। हेट्रोगैमेट्स ही हो गया। जब पॉलन और पिस्टिल बनती है, यहां से शुरू हो गए हेट्रोगैमेट्स। एग और स्पर्म हो गया, इसके बाद जिम्नोस्पर्म, ये लिखा है बुक के, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। रिकॉल करो इनमें क्या होती है, तो पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल, यानी ये भी हेट्रोगैमेट्स है ऐसे। तो प्लांट्स में जो होमोगैमेट्स है वो सिर्फ एल्गी और फंजाई में है, पूरे क्लियर करके लिखिए। क्योंकि आई नो सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो, तो अभी से थोड़ा थोड़ा एनरिच रखिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लेंगे, जो आइसोगैमेट्स आर फाउंड इन एल्गी एंड फंजाई। हेट्रोगैमेट्स ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हेट्रोगैमेट्स के नाम है एंथ्रोजॉइट, आर्चिकोनिया और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब एक चीज और भी मेंशन कर दूं इसमें, कुछ एल्गी ऐसे हैं जिसमें हेट्रोगैमेट्स होते हैं, जो अभी हमको अगले इसी चैप्टर में पढ़ना है। इसमें एक नाम तो आपके पास आ गया फ्यूकस, दूसरा नाम और आएगा। तो एक क्वेश्चन और बना लेंगे हम यहां से, ये हो गया। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन, नेम द algae which have heterogametes। ये 2 नंबर का क्वेश्चन।
तो चूंकि अब बोर्ड में आएगा तो दो ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो बच्चे यहाँ आंसर में पहला नाम हो गया फ्यूकस, तो इसी सामने है। आगे पेज पर आओगे तो नाम आएगा कारा, और ये नाम 11th में भी था, अब यहाँ भी है। इसके अलावा भी और भी एल्गी है। तो एल्गी एक ऐसा है जो एल्गी के अंदर आइसोगैमेट्स केवल मिलेगा तो एल्गी में ही मिलेगा, लेकिन कुछ एल्गी जो है वो हेट्रोगैमेट्स भी शो करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ लिया, नेम द एल्गी, द टू एल्गी हैविंग हेट्रोगैमेट्स। तो 1+1 2 नंबर का फ्यूकस एंड कारा, कारा का भी पिक्चर आएगा। और ह्यूमन में, एनिमल में आप सब जानते हैं एक एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चे, इत्मीनान से पढ़िए, सिलेबस की चिंता ना करोगे आप। अभी रमजान में देखो ने कितने चैप्टर निकल आएंगे आपको आगे से, मतलब 2-2 घंटे में काफी निकाल लूंगा, लेकिन आराम से पढ़िए, हरी अप मत करिएगा, क्योंकि 16 ओनली 16 ओनली 16 बोल रहा हूँ, ओनली 16, ओनली 2 चैप्टर्स विल टेक टाइम, जो कि जेनेटिक्स है। तो उसमें भी जो बच्चे 11th में उसी ढंग से पढ़े हैं तो उनको नहीं लगेगा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे जो कोई नहीं पढ़ा है, मैं फॉलो पढ़ाऊंगा। अभी इनको करे पहले, देखो यहाँ से आ गया बच्चे, अब यहाँ, अब फिर आ गई, देखो अब यहाँ क्वेश्चन पर हमारे जाते हैं। जितनी बातें हमने डिस्कस कर दिया वहां से देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। एंथ्रोजोइट्स, स्पर्म मैंने डिटेली आपको बता दिया, होमोगैमेट्स को आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स, ये तक आपकी हो। अब यहाँ से जो इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेक्सुअल, अब यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से इस पेज से पहले क्वेश्चन, फिर आपको डिस्कशन एंड आंसर। तो बच्चे ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको। उस चैप्टर होने के बाद शॉर्ट आपको असाइनमेंट भी दे देंगे, वैसे मैं असाइनमेंट साथ के साथ ही दे रहा हूँ आपको, पैराग्राफ वाइज असाइनमेंट दे रहा हूँ। आप कहीं भी असाइनमेंट ढूंढोगे वही क्वेश्चन मिलेगा डिफरेंट फॉर्म में। अभी हमने बात किया था आइसोगैमिट्स, जिसको होमोगैमिट्स भी कह रहे हैं, हेट्रोगैमिट्स। तो एल्गी और फंजाई के बीच में जो है वो दोनों गैमिट बराबर हैं, होमोगैमिट्स। और प्लांट के ऑल ग्रुप्स, अदर ग्रुप, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, हेट्रोगैमिट्स। हमने आपको बता दिया ब्रायोफाइट में गैमिट्स के नाम है एंथ्रोजोइट्स, मेल गैमिट का, अब फीमेल आर्चिगोनिया। ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तक जाएगी। जिम्नोस्पर्म में जाओगे तो वहां पर पोलन एंड आर्चिगोनिया जो ओव्यूल में होता है, और एंजियोस्पर्म में पोलन एंड टेस्टिकल। ये बात क्लियर होगी। एनिमल में एग एंड स्पर्म। दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब ये 2 नंबर का हो गया। अब आप फिर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। और यहीं पर क्वेश्चन, यहीं पर मैं आंसर कर दूंगा, आपको बता दूंगा, यही शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मोनोइसियस एंड डायोइसिस। यही क्वेश्चन, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, staminate and pistillate. So each one is of 2 marks. सारे 2 नंबर। अब पैटर्न समझना, समझ के तब याद करना है बच्चा। अब यहाँ पर देखो, मैंने इस पैराग्राफ से
ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैटर ले लिया। अब यहाँ पर वर्ड आया होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, मोनोसियस, डायोसियस। तो अब यहाँ पर जो है वो बच्चे को थोड़ा 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 कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखो, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अब थैलिक, तो थैलस वर्ड तब हम यूज करते हैं जो हम लोग 11th में अपने क्या होगा, थैलस और थैलाई। थैलस और थैलाइस तब यूज करते हैं जो हायर प्लांट्स जो है बच्चे, उसमें रूट, स्टेम और लीव्स होता है। ये तो पूरा हो गया, लेकिन ऐसे प्लांट जिसमें कि रूट, स्टेम और लीव्स है ही नहीं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है थैलाई, थैलस। और थैलाई वर्ड जो आती है वो दो ग्रुप के लिए, मतलब थैलस को आप लिख सकते हैं कहीं पर अनडिफरेंशिएटेड, एब्सेंस ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। थैलाई आर फाउंड इन टू ग्रुप्स, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। ठीक है, पहले आप समझ लो, फिर मैं यहाँ दिखाऊंगा, बुक में मार्क कराऊंगा, दिखाऊंगा। आज कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह जरा बता दें। मुजरत के पास नहीं है, सनत के पास नहीं है बच्चे। हाँ, लॉकडाउन है, हो सकता है बुक आपको ना मिला हो, तो बुक रहना। देखो अभी तो बच्चे मैं बुक आपको दिखा रहा हूँ, हम आपसे ये कहेंगे जब आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप, आयुष, तो आवाज आ रही है आपको? यू आर गेटिंग माई वॉइस? ओके, Simra want to some question. I will request to office to unmute her because I think I don't have this facility. हाँ सिमरा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सिमरा, आर यू गेटिंग माई साउंड?
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। हाँ, तो हम स्टार्ट कर लें। कुछ बहुत सारे बच्चों के पास बुक है और उसके पास नहीं है, कोई बात नहीं। अब जिनके पास नहीं है तो ये लिखते जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। और इन द मीन टाइम जिस पेज से मैं लिख रहा हूँ वो पेज का पेज भी लिख लेंगे आप। आपको यहाँ पेज दिख जाएगी, आप पेज नंबर लिख लोगे। जब बच्चे आपके पास बुक आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज, जब आप बुक खोलेंगे तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं रहेगी। अब एक मिनट। अब ये पेज नंबर 11 चल रहा है अभी आपका, तो आप बगल में लिख लो पेज नंबर 11 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो होमोथैलिक, अब यहाँ पर मैं बात कर दूं, डिफरेंशिएट बिटवीन आपने लिख लिया। थैलस का मतलब हो गया अनडिफरेंशिएटेड। तो थैलस इज फाउंड इन, लिख देंगे थैलस इज फाउंड इन ब्रायोफाइट एंड एल्गी। अब यदि यहाँ पर क्या है, होमोथैलिक और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो बोथ सेक्स ऑर्गन यहाँ पर लिखते हैं, बोथ सेक्स organs are found on सेम थैलाई। अब इसको हम प्लांट तो नहीं कर सकते जी, थैलस बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसलिए इनका मुनासिब ही नहीं होगा इनको प्लांट कहना। इनके लिए मुनासिब वर्ड आपका थैलाई, इसलिए इनको थैलाई बोला जाता है। तो अब इसके लिए आपका एग्जाम्पल है कारा। अभी पिक्चर दिखाऊंगा। और हेट्रोथैलिक जस्ट रिवर्स, सेक्स ऑर्गन्स present on different थैलाई। अब बच्चे दो थैलाई, अब इसमें भी वही डायग्राम और वही एग्जाम्पल है जो 11th में था ब्रायोफाइट में, जिनका नाम है मार्केंसिया। ये एल्गी है, कारा जो है ये एल्गी है, और मार्केंसिया आपका ब्रायोफाइट। अब मोनोसियस और डायोसियस पर आने से पहले इनके आपका थोड़ा सा इसे खातिर करा दूं, इनको देख लें आप चेहरे इनके। ये देखो मैं यहाँ दिखाऊं इस पे, आप देखो बच्चे, ये जो है ये है कारा एल्गी। ये देखो, ये डायग्राम, ये देखो इनमें ये कारा, ये पार्ट को इलाज कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये फीमेल है, यहाँ एक ही पर है, ये हो गया होमोफैलिक, ये है कारा। अब यहाँ पर देखो ये देखो, अब यहाँ पर आ गया बच्चे मार्केंसिया। ये देखिए ये है मार्केंसिया। तो इसमें देखो ये फीमेल थैलस, यहाँ मेल थैलस। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? 11th में ऊपर का पिक्चर देखो, आर्चिगोनी के फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनिया। क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया। और स्टॉक जो आर्चिगोनिया को बियर कर रहा है, आर्चिगोनियो को, कोर का मतलब होता है स्टॉक, ऐसा स्टॉक जिस पर आर्चिगोनिया हो। तो अब ये देखो ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। यानी ये मिसेज मार्केंसिया है और ये मिस्टर मार्केंसिया है, लेकिन वो वर्ड एक नाम में मत लिख देना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मिसेज एंड मिस्टर मार्केंसिया बोल रहा हूँ आपको, जस्ट समझाने के लिए, वहां मत लिख देना मुझे वापस आओ। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ देखो मोनो से, ये बात आपने लिख लिया जी, बच्चे ने लिख लिया, तब इसमें आओ। अब
ये मोनोइसियस, ये सेंस सेम ही है, तो एक ही पर दोनों सेक्स ऑर्गन, लेकिन ये मोनोसियस डायोसियस वर्ड जो यूज होता है वो हायर प्लांट्स के लिए, जिसमें रूट स्टेम लीव्स है, उनके लिए यूज हो रहा है। ये मीनिंग वही है। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर थैलाई नहीं लिख के लिखेंगे सेम लाइन, both sex organs are present on, इसको बच्चे में मिटा रहा हूं फिर दोबारा लिखूंगा, क्योंकि बहुतों के पास बुक नहीं है, इसलिए पूरी कर देनी पड़ेगी। both sex organs are present on same plant। तो नॉर्मली आप तो समझते हैं सारा एक ही प्लांट पर होता है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो both sex organs, ये पूरा यहाँ लिखोगे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट। अब यहाँ पर आई बात एग्जाम्पल की, तो अब यहाँ पर देखो है लिखा है कुकुरबिट्स, दूसरा है कोकोनट, और इनका एग्जाम्पल यहाँ पर देखो दिखाया है पपाया, और लिखा है डेट पाम। पहले बच्चे आप लिख लो, फिर आपको इनसे वाकिफ करा दूं जो है कौन। तो कोकोनट सब बच्चे जानते ही हैं, पपाया नाम जानते ही है, डेट पाम जानते हैं, ये बताऊंगा जब हो जाए बच्चे, स्पेशली जिनके पास बुक नहीं है वो तरह लिखना, यू डन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स प्लांट को बोलते हैं जिसमें खीरा कद्दू आते हैं, तो उस पूरी प्लांट को उसको कलेक्टिवली बोलते हैं कुकुरबिट्स। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कुकुरबिटेसी फैमिली का एक प्लांट आपने देखा होगा, कद्दू का खीरा का पेड़, इसी पर मेल भी होता है, इसी पर फीमेल भी होता है, कोकोनट भी। लेकिन पपाया में क्या होता है, तो मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होता है, मेल प्लांट पे पपाया नहीं लगता। तो आपने जहाँ कहीं पर पपाया लगा हुआ देखा होगा, कहीं ऐसे देखो होंगे जिसमें फ्लावर तो लटक रही है लेकिन पपाया नहीं है। अभी तो सब नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपके एरिया का मैं लोकेशन बता रहा हूँ जहाँ पर काफी मेल पपाया के प्लांट थे। जामिया में प्रॉक्टर ऑफिस के पीछे गार्डन में काफी प्लांट लगे थे पपाया का, पता नहीं 5-6 लगाए हुए थे, केवल मेल। अब है कि उन्होंने काट दिया है इस बीच में, आई डोंट नो, लेकिन थे काफी जो कम मिलते हैं। तो बच्चे इसको मोनोसियस डायोसियस आपने क्लियर हो गया, दोनों एक टर्म होमोथैलिक हेटेरोथैलिक और मोनोसियस डायोसियस सेम वर्ड के लिए है। अब इसमें एक आ गया स्टेमनेट और पिस्टिलेट, ये कुछ भी नहीं है। देखो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, ये हायर जो प्लांट्स है फ्लावर्स में नॉर्मली देखो क्या होती है, आपको जो इस फ्लावर्स को यदि हम काट देखें, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बना ले तो ठीक है, हम समझा देते हैं आपको। तो फ्लावर ये आपको पढ़ना ही है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर फीड पार्ट,
और बना ही लो, क्यों नहीं बना रही आप, इसमें बाइसेक्सुअल कैसे करते? अब देखो, फ्लावर के जो मेन पार्ट्स हैं, इसको जहां पर ये ज्वाइंट होता है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं थैलस। तो इसको बोलते हैं टोरस या थैलेमस। थैलेमस। यह हो गया कैलिक्स, ये हो गया कोरोला, और ये मेन पार्ट है एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम को एक को निकाल ले तो बोलते हैं स्टेमन, और ये फीमेल पार्ट है विच इज कॉल्ड है स्टिक। तो यदि फ्लावर में ऐसा, मैक्सिमम फ्लावर में इतना पार्ट आपने देखा होगा, फ्लावर को बीच से कट किया तो ऐसे मिला आपको। यदि ये सेम फ्लावर कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, ये तो मेल पार्ट है भैया और दिस इज द फीमेल पार्ट, इस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे अभी जिस फ्लावर में केवल मेल पार्ट होता, एंड्रोसियम को यूनिट को बोलते हैं स्टैमेन, स्टैमेन, इसलिए द फ्लावर जिसमें मेल, केवल मेल पार्ट होता है, कॉल्ड है स्टैमेनेट। यहां लिखेंगे मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, यानी उसमें ये पार्ट होगा ही नहीं, और या फीमेल फ्लावर। तो जो डायोसियस प्लांट है, जिसमें मेल फीमेल अलग है, उसमें क्या होगा, जो मेल है वो फ्लावर होगा स्टेमनेट यानी मेल फ्लावर, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन बनेगा, और जो फीमेल होगा उसमें केवल पिस्टिल बनेगा, ये है पिस्टिल, तो इसको बोलेंगे पिस्टिलेट। पिस्टिलेट, यहाँ पर डबल एल होगा पिस्टिलेट में। अब ये हो जाए बच्चे तो लिख देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पर देखो, मैं एक स्टेप बढ़ा दिया, यहाँ है यूनि, जो ये जिसमें एक ही होता है जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, दोनों सेक्स हो रहे हैं तो ये कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अब बोथ प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल हो गया, और बाइसेक्सुअल के लिए एक वर्ड है हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट वर्ड एनिमल में यूज होगा। अभी पहले ये लिख लो, फिर मैं आता हूँ। अकेला, यस, ओके, जयरा लिख लिया आपने, हो गया, ठीक है, गुड। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जो वर्ड होगा ये प्लांट में यूज हो रहा है, पर इसी का दूसरा सिनोनिम्स है हर्मा। यहाँ पर देखो जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट वर्ड सिर्फ बाइसेक्सुअल के लिए एनिमल में यूज होता है, यूजुअली यूज होता है एनिमल। तो इफ बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, सेम एनिमल, ऐसे भी एनिमल है जिसमें एक ही में मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। अब एग्जांपल यहाँ देखो, पिक्चर भी दिखाता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज hermaphrodite and give examples of it. What is hermaphrodite and give examples of it. आंसर लिख देता हूं, क्योंकि हमारे बहुत बच्चों के पास बुक नहीं है। when both sex organs are present in same individual,
अब एग्जाम्पल में देखो बच्चे कौन कौन है। तो इसमें स्पॉन्ज है, इसमें अर्थवर्म है, इसमें टेपवर्म है। ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। देखो अर्थवर्म, स्पॉन्ज, है ना। अब यहाँ पर लीच हमने और भी लिख दिया आपको, ये लीच। इसमें एक ही के अंदर सारे होते, ठीक है। अब कहोगे सर देखना है, कैसे देखेंगे? तो एक तो यहाँ पर आ गई पिक्चर, पहले फिर आता हूं मैं। ये देखो, ये है अर्थवर्म। चाहे आप पिक्चर देखो या रेनी सीजन में आप मिट्टी से अर्थवर्म को निकालिए। हाँ, जब लोग क्लास शुरू होगी तो आप लेते आइए, मैं डायसेक्ट करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो, इसी में एक ही के अंदर यहाँ पर ओवरी है और यहाँ टेस्टिस है। यानी यदि आप कहोगे सर मिस्टर और मिसेस अर्थवर्म देखना है, तो अलग अलग नहीं होगा जी, एक ही में होगा, ठीक है। देखिए, लेकिन अब देखो कॉकरोच है जो आपने 11th में पढ़ा, तो इसमें ये है मेल और ये है फीमेल, इसमें ओवरी है, तो ये हो गए आपका डायोसिस, अलग हो गया इनमें। तो इस पेज पर बच्चे क्या दिखाया, एनिमल हर्माफ्रोडाइट एक ही में है, ये एनिमल का एग्जाम्पल ले लिया, अर्थवर्म और कॉकरोच। कुछ बच्चे तो कॉकरोच बहुत लाइक करते हैं, घर में पकड़ भी लेते हैं बड़ी आसानी से, 11th में बताए थे बच्चे। तो आप घर में भी देख सकते हैं इसको पकड़ के डायसेक्ट करके। और यहाँ देखो, ये प्लांट की बात हो गई, और ये आपको ये पिक्चर आपको मैं अभी बना के डिटेल करके दिखा दिया बाइसेक्सुअल का, ठीक है। तो ये पेज, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चे और भी बनेंगे यहाँ से। अभी तक काढ़ा का जो हमने डिस्कशन किया था एज ए एल्गी, होमोथैलिक, होमोथैलिक होती है, लेकिन अब इस पिक्चर को ध्यान नहीं देते बच्चे, और व्हेन वी सेट द क्वेश्चन इन अनदर वे दे मिस इट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना दो, यहाँ से ये लिख लिया आपने, हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल स्पॉन्ज और कौन टेप लीच, टेप और मेहंदी। क्वेश्चन, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ काढ़ा। ये आपको इवन इफ यू कैन कम इन द 3 मार्क्स। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, बना देंगे हम ऑब्जेक्टिव, which of the following statement is correct regarding sex organ of काढ़ा। अब स्टेटमेंट यहाँ 4 होगा, एक आपको लिखना है, लेकिन मैं सही स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। जब आपका क्वेश्चन बनेगी तो ऑब्जेक्टिव में 4 होगा, एक सही होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ड्रॉ द वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ सेक्स ऑर्गन ऑफ काढ़ा। तो आप ये बना दोगे और ये दोनों बना दोगे। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, इक्वलिटी है काढ़ा का। नॉर्मल केसेस में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है वो राउंड और पोजीशन होती है बिलो, और मेल जो है वो अदर शेप का होता है। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, ये देखो, यहाँ एंथ्रीडिया जो है वो राउंड भी है और पोजीशन भी बिलो है। उगोनिया जो है वो ओवल है और अपर है। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव के लिए रोटेट करने के लिए 2 मैटर आ गया, एक तो पोजीशन और दूसरा से। तो मैं 4 ऑप्शन बना दूंगा।
तो आपको कौन सा ऑप्शन पकड़ना है? आंसर आप लिख लोगे। करेक्ट आंसर विल बी एंथेरिडिया round and below, or Hugonium upper and over। ये करेक्ट हो गया। अब हम शेप को और पोजीशन को चेंज करेंगे। मेरे पास 4 ऑप्शन तैयार हो जाएगा। एक सही ऑप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं, और यहाँ देख के क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। और यूजुअली बच्चे यहाँ मिस कर जाते हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। यानी कला के लिए ये होमोथैलिक का भी हो गया, ये एलगी है, एक ही पर प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया राउंड है, बिलो है, Hugonia oval and upper। तो इस पर ध्यान दें। नाउ कम बैक। अब यहाँ पर बच्चा बन गया, यहाँ देखो, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको लाइफ साइकिल दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर 3 गेट सुटेबल आंसर। अब ये देखो, अब कोई बच्चे एलगी ना पढ़े हो, उनको फिर रिकॉल कैसे वो कराएगा, लेकिन लिख दिया। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ 11th क्लास इज आल्सो कमिंग। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ऑलवेज जो है बुक खुली होनी चाहिए, बुक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब ये 10 बुक में कई जगह 11th का डिफरेंस है। वो ये सोच के पढ़ा हुआ है तो जल्दी याद हो जाएगा। अब एलगी की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पहले 2 बातें करेंगे। यहाँ पर देखो, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एलगी, ब्रायोफाइट, प्लांट बॉडी ऑर्गेनिज्म, टेरिडोफाइट, ये था, एंजियोस्पर्म था। तो ये कह रहा है 2 चीजें। रिकॉल करो पहले आप, इसको मैं मिटा दूं। ये नोट कर लिया बच्चे लोग आंसर? ये तो सबको नोट करना पड़ेगा। ये डायग्राम कहाँ से आ गया? अब हम बात करेंगे 2 वर्ड की, मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड is represented by 2n, haploid is represented by n। इसको क्लियर समझाने को, अब जो ये एल्गी ब्रायोफाइट की बात कर रहा है, जो यू हैव स्टडीड इन 11, तो मैं ये मान के चलता हूँ जो एग्जाम देने के बाद ये बंदे बच्चे हमारे भूल गए, तो रिकॉल कराना है। एल्गी ब्रायोफाइट, टिड्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को रिकॉल कराना पड़ेगा, तब इनकी प्लॉइडी और तब मेयोसाइट आएगी। हम इसमें सबसे पहले आपको ह्यूमन का बताते हैं। यू नो, ह्यूमन में पूरी बॉडी में क्रोमोसोम होती है, 2n इज इक्वल टू 46। केवल जहां गैमिट्स बनेगी वहां पर n इज इक्वल टू 23। हैप्लॉइड हाफ नंबर। तो इन लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, उनकी लाइफ में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेज आते ही आते, लेकिन कितने के लिए? तो अब यहाँ पर हम बात करें ऊपर में, अब ये चूंकि रेफरेंस यहाँ से दे रहे हैं, जो बच्चे हमारे 11th में पढ़ चुके चैप्टर नंबर 3 में, गेट सुटेबल आंसर। अच्छा, अब बात ये है, हमारे बच्चे यहाँ भूल गए, तो हम यहाँ पर याद दिलाएंगे उनको। देखो बच्चे, 3 ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप में लिखता हूँ प्लांट का पहले। एल्गी, ब्रायोफाइट,
टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एनी। अब देखो जितने लोअर प्लांट हैं उसमें आपको ज्यादा टाइम के लिए वो हैप्लॉइड नहीं रहते। ये दो जो है, ये दो एल्गी और ये जो है वो हैप्लॉइड एन कंडीशन में रहते हैं। ट्रू एन उनके जाइगोट में आता है नॉर्मली, जाइगोट। तो और जाइगोट में मियोसिस हो रही है, उल्टी बात हो रही है, यानी एन एन का टाइम ज्यादा है, टू एन का टाइम इनमें कम। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आते हैं तो इसको आप कंपेयर करो ह्यूमन की तरह या हायर ह्यूमन की तरह, पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, मेन जो है वो डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड एन सिर्फ और सिर्फ गैमिट में आती, तो हैप्लॉइड कम टाइम के लिए आया। तो ये बात ये कह रहा है जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो अब हायर ऑर्गेनिज्म में आप देखो इसमें से कितने ग्रुप हैं जो मेनली हैप्लॉइड में एग्जिस्ट करते हैं जी। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, इनके साथ साथ प्लेंटी के अलावा फंजाई भी, जितने लोअर हैं ये फंजाई भी मेनली हैप्लॉइड ग्रुप है। तो आप लिख लेंगे एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट। Algae, bryophyte, algae, fungi and bryophyte mainly exist in the haploid condition. Diploid condition comes for very short time. मैं रिपीट करता हूँ, फिर से देखिए। In algae, fungi, bryophyte mainly exist in haploid condition. The diploid condition comes for very short time. Diploid condition comes for very short time. But in pteridophyte, but next में लिखो, but pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. मैं रिपीट करता हूँ, but pteridophyte, gymnosperm and angiosperm mainly exist in diploid condition, that is 2n. Haploid condition generally comes for a short time. Haploid condition generally comes for a short time. अब यहाँ पर इतना बात कह दिया कि भाई हर की जिंदगी में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आएगा ही आएगा, किसी में ज्यादा टाइम के लिए आएगा, किसी के शॉर्ट टाइम। तो अब यहाँ पर ये आगे क्वेश्चन आना है इनको, यहाँ पर मियोसाइट्स। ये क्वेश्चन, ये वर्ड आपकी बुक में हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो कई बार आएगा जी, लेकिन ये मियोसाइट आपका एक ही बार आया है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखो, देखो किसी वर्ड के लास्ट में साइट वर्ड आया है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेल। अब ये लिखने के लिए नहीं, आंसर मैं लिखाऊंगा। साइट वर्ड जब आ जाए तो समझो ये किसी सेल के लिए कह रहा है। एग्जाम्पल,
साइट मीन सेल का एग्जाम्पल, हिपैटोसाइट, लीवर सेल। अब आप जो सुने होंगे वो बता देता। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को बोला, रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट, ये आरबीसी के लिए, ये डब्ल्यूबीसी। तो बच्चे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी जो पैदाइश आप जानेंगे, कहाँ से आया, तो बहुत कुछ आप वैसे ही पकड़ लें। ये जनरली जो बायोलॉजी में इस वर्ड्स हैं वो आइदर लैटिन से आया हुआ है और जहाँ फिर या ग्रीक से आया है। तो हम अपना लैटिन जानते हैं ना हम ग्रीक जानते, तो हम आपको परेशान करते। तो हम थोड़ी सी उनके ओरिजिन के बारे में घुस जाते हैं। तो भाई यदि हम ओरिजिन इनकी समझ लें तो हमारी बातों में बात हमको समझने में आ जाएगा। अब देखो यहाँ साइट का मतलब सेल हुआ। अब लीवर सेल, हिपैटोसाइट, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, कोल्यूकोसाइट, साइट 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 बहुत सारे, जहां पर इस तरह का वर्ड आ जाए। अब यहाँ पर क्या, मियोसाइट, ऐसा सेल जिसमें मियोसिस होगा, ऐसा सेल्स जिसमें मियोसिस होगा उसको बोलेंगे। अब ये देखो, स्पेशलाइज्ड सेल in which gametes are produced. Specialized cells where gametes are produced. Gamete mother cell. अब यह आंसर आ गया साइट का। इसको specialized cell where meiosis takes। तो meiosis जब टेक्स होगा तो ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इनके एग्जाम्पल, पीएमसी सेकंड चैप्टर में आएगा, पोलन मदर से लिख दो, भी आएगा। इसमें मियोसिस होगी और पोलन बनेगा। एमएमसी, मेगा स्पोर मदर से, ये प्लांट में है। और ऊगोनियम जो एग बनाएगा। एस्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्म बनाएगा। तो ये सारे मियोसाइट्स के एग्जाम्पल, ये सारे इसको आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, इसको चैप्टर नंबर 3 में। तो मेयोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल है। अब ये एंथर में होता है, ये पिस्टल में होता है, ये ओवरी में होता है और ये टेस्टिस में होता है। तो ये डिटेल हम लोग वहां पर। तो अब ये आ गया व्हाट इज मेयोसाइट्स, हमने वही दे दिया, गिव एग्जांपल्स ऑफ। नोट हो गया बच्चे? क्लासेस बच्चे आपके वैसे 4:30 तक है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं जो कि क्लास, बट क्लास का टाइम आपका 4:30 है। तो कुछ और थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन ले लेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले। ये हो गया आपका, ये पेज हो गया, ये पेज हो गया। अब बच्चा चलो, अब यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं आपको, क्योंकि अब यहाँ पर क्या किया, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है। तो
इसमें ये लो, ये क्रोमोजोम पर बात करके मैं आपको छोड़ दूंगा, जाके घर में अभी आराम करेंगे, क्योंकि थके भी होंगे बच्चे, फास्टिंग होगी। ठीक है जी, तो बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। मुझे शेड्यूल क्लास थी 4:30। अब इसको देखो बच्चे, तो मैं इसको क्या करना है, देखो ह्यूमन का जो ऊपर में है ये तो आपको ऑलरेडी याद ही। अब ये जितने क्रोमोसोम नंबर है ना, इसको सीधे आप रट्टे मारोगे तो भूल जाएगा। तो इनको थोड़ी सी जो है टेक्निक से कहानी बना के आपको रखना पड़ेगा। एक दो बता दो। अब यह देखो, अब जैसे यहाँ पर आ गया आपका ह्यूमन बींग, अब यहाँ है हाउस फ्लाई। तो आप बैठ के रट्टे मारोगे, हाउस फ्लाई 12, 12 दिन का 2n, हेप्लॉइड एन यहाँ तो भर दो। लेकिन इसमें क्या होगा, तो भूलेगा। इसको ऐसे याद रखेंगे हम, एक कहानी बना के, आपके घर के सामने में एक फल वाला केला पर खड़ा था, केला बेच रहा था। अब उधर से हाउस फ्लाई मक्खी आई, उसके 1 दर्जन केले बिना 60 रुपए दिए लेके भागी। 1 दर्जन में कितना होता है बच्चा, 12। तो इस टेक्निक में मान लिया तो भैया ठीक है, हाउस फ्लाई जो है केले ले गई 12, एक तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे हाउस, ये ड्रोसोफिला में इमीडिएट। दो दो करके मैं आपको दो दो तीन तीन करके याद करा दूंगा। अब ये ड्रोसोफिला जो है, इसके लिए हमको डिटेल तो पढ़ना है 83 में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर है उतना छोटी मक्खी होती है। तो उसने इसकी नकल मारी, जो भैया ये 12 लेके भाग गई, मैं भी लेके भाग जाऊंगा है, और मैं भी अपना खाऊंगी। तो ये उठा तो लिए, लेकिन थोड़ी साइज में छोटी थी, 4 गिर गया इससे। तो कैसा क्रोमोसोम हो गया, एक बार फिर रिपीट करो। मक्खी आई फल वाले के पास, उसकी 1 दर्जन केले बिना 60 रुपए देके भाग, यानी क्रोमोसोम नंबर 12। इसकी नकल किया किसने, हाउस फ्लाई ने, ड्रोसोफिला ने, फ्रूट फ्लाई। तो ये छोटी थी, तो इनके जो है वो 4 केले गिर गए जी। तो इनके क्रोमोसोम नंबर 8। ठीक है, तो एक और बस ये दो ह्यूमन का आपको याद ही है। अब देखो, अब ये एक बात करूं, ये अब ये रैट है। अब देखो, जोया के घर में 42 चूहे पाल रखे हैं, ये हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। जोया के घर में 42 चूहे हैं, 42 क्रोमोसोम नंबर 21। तो इसमें आज मैं आपको 4 क्रोमोसोम नंबर कराया। ह्यूमन का सबको याद ही है, हाउस फ्लाई 12, फ्रूट फ्लाई डिप्लॉयड 8, रैट 14। तो इसमें समझना कुछ नहीं है, दो दो तीन तीन करके मैं कोई ना कोई कहानी बोलूंगा और आपको टिप एट द टाइम हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इसमें एक चीज मैं लिख देता हूँ। ये तो दिया सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर और सबसे कम क्रोमोसोम नंबर किसमें है, वो एक बच्चे नोट कर लो जाने से पहले। लार्जेस्ट वाला तो आपका दिया है, मिनिमम वाला नोट कर लो। हैप्लोपेपस ग्रेसाइलिस 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। सबसे मिनिमम क्रोमोसोम नंबर यही रिकॉर्डेड है, हैप्लोपेपस ग्रेसाइलिस
और मैक्सिमम जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ नंबर दिया हुआ है, देखो ये एक टेरिडोफाइट है फर्न, जिसमें हैप्लॉइड में है 630, यानी इनकी क्रोमोसोम जो है वो 1260 है। मिनिमम इसमें है, मैक्सिमम इसमें। बस इतने पर रखो भैया, ठीक है जी। तो खुदा हाफिज, फिर अगले दिन मिलेंगे हम लोग। और बेटा कोशिश करो बुक मिल जाए।